हेलो, आवाज़ जा रही है? यस मैम। अच्छा। अच्छा, कल तो तुम लोग देखे हैं कि मिड सेमेस्टर का ये क्या बोले रूटीन आया है एंड उसका क्या है एलिजिबिलिटी वो भी आया है। तो मिड सेमेस्टर में मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 रहेगा। मॉड्यूल 1 में 8085 टोटल है एंड मॉड्यूल 2 में है 4 पेरिफेरल है। तो 4 पेरिफेरल एक-एक दिन करके हो जाएगा। नेक्स्ट वीक 4 क्लास है, उसके बाद मंडे से एग्ज़ाम है। अगर नेक्स्ट वीक 4 क्लास में नहीं हो पाएगा तो और एक मतलब सेम डे में ही सेकंड हाफ में हम क्लास दूँगी, नहीं तो सैटरडे दूँगी, दे के तुम लोग का हो जाएगा। आज हम सोचे थे कि वेक्टर वाला हो जाएगा बट टाइमिंग डायग्राम में मतलब बोलते-बोलते वेक्टर वाला नहीं होगा। तो इसीलिए नेक्स्ट वीक वेक्टर वाला में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट लगेगा, उसी में ही हम बोल दूँगी और तुम लोग उसको स्टडी कर लो, हो जाएगा। जस्ट वेक्टर जो डायग्राम है वो डायग्राम वाला हम एक्सप्लेन कर दूँगी और क्या बोला सिम इंस्ट्रक्शन, लिव इंस्ट्रक्शन का क्या फंक्शन है और बाकी सारा वेक्टर का तो बोले हैं, जस्ट वही वन लाइन वाले ही बोले हैं। बट बोले हैं उसका ये होल्ड एच एल डी ए उसके हिसाब से ही आई एन टी ए आई एन टी आर ये सब जो है तुम लोग पढ़ो, वो थ्योरी वाला पार्ट है। जो डायग्राम वाला है वो हम बोल दूंगी। नेक्स्ट क्या है पेरिफेरल्स वाला हम बोल दूंगी। तो तुम लोग का सिलेबस है मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2, ठीक है। सेकंड थिंग जो एलिजिबिलिटी है उसका हिसाब से अभी तक हम लोग के पास कुछ नोटिस आया नहीं है। मतलब नोटिस तो वो वाला देखे ही है, उसके बाद क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा बताया नहीं है कि जैसा हम बोल पाएंगे तुम लोग को। तो अटेंडेंस नहीं रहेगा शायद, उसका एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। ऐसा तुम लोग का बैच में बहुत कम ही है कि जिसका अटेंडेंस नहीं है, और जिसका है नहीं है उसका एकदम ही नहीं है। 2-4 क्लास किया है, 1 क्लास किया है, कोई एक भी नहीं किया, वो बहुत ही कम स्टूडेंट है। तो किसको हम ये क्या विवेक अभी जॉइन किया है, विवेक को हम बोले हैं कि तो वो सीआर है इन्फॉर्म कर देने के लिए। और एक थिंग, तुम लोग का एग्ज़ाम होगा वो तो पता ही है कि भाया मतलब गूगल क्लासरूम के थ्रू एग्ज़ाम होगा। तो अगर कोई स्टूडेंट गूगल क्लासरूम में ज्वाइन नहीं किए तो उसको बोलो ज्वाइन करने के लिए। अभी उस क्लास में है तो ठीक है, नहीं है जो सीआर है विवेक है अभी, विवेक विवेक ज्वाइन किया है। यस मैम। अच्छा, एक यस बार मैम। हाँ एक बार इन्फॉर्म कर देना। जो एलिजिबिलिटी है वो तो सबके लिए नोटिस कॉलेज से ही आ गया है, वो सब कोई देख लिया है, उसके हिसाब से होगा। एंड क्या है गूगल क्लासरूम में अगर कोई ज्वाइन नहीं किए एंड अगर हम देख लिए तुम लोग का शायद एक ही के 37 स्टूडेंट है बट 38 इसमें दिखा रहा था, एक जो है वो प्रॉपर नाम में ज्वाइन नहीं किया तो उसको हम रिमूव कर दिया है। तो अगर वो स्टूडेंट है तो ठीक से उसका नाम से उसको ज्वाइन करने बोलो, नहीं तो उसको हम रिमूव कर दिया है। तो नॉर्मली बाकी सब कोई तो है तुम लोग का बैच में। अगर नहीं है तो एक बार चेक कर लेना, बोल देना ग्रुप में, ठीक है। और कुछ यस मैम। मिड सेम रिलेटेड और कुछ इशू है किसी का? नहीं तो हम डायरेक्टली टॉपिक में जाएंगे। नहीं है तो ठीक है। ठीक है, तो टाइमिंग डायग्राम करो और नेक्स्ट वीक वही हम बोले कि अगर नहीं होगा तो और एक क्लास में मतलब एक क्लास लगेगा तो एक क्लास हम सेम डे में जिसका तुम लोग का क्लास रहता है, मतलब सन मंडे ट्यूसडे नहीं होगा। उसके बाद वेडनेसडे टू सैटरडे तक मंडे ये क्या बोले ट्यूसडे क्लास होगा बट उसमें सेम डे में एक्स्ट्रा क्लास होगा नहीं है। और वेडनेसडे टू थर्सडे सैटरडे तक अगर जरूरी है तो एक क्लास और हम अरेंज करके देंगे, कंप्लीट नहीं होगा तो ठीक है। अच्छा, तो ये है मशीन से क्या बोला टाइमिंग डायग्राम। टाइमिंग डायग्राम के लिए तुम लोग को हम बोला है कि टाइमिंग डायग्राम के लिए क्या क्या चाहिए। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन के लिए हो सकता है, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन के लिए होता है, 3 बाइट के लिए है। तो इसमें क्या क्या वेरिएशन है एंड कितना टी स्टेट है, ठीक है। तो क्या क्या है, फर्स्ट है टाइमिंग डायग्राम के लिए वो मशीन साइकिल है। मशीन साइकिल क्या है, मशीन साइकिल में क्या क्या है, ऑपकोड फेच है, मेमोरी रीड है, मेमोरी राइट। याद करके देखो जो स्टेटस सिग्नल था तुम लोग को, जो 3 कॉम्बिनेशंस के 3 पिन कॉम्बिनेशंस में तुम लोग किए हो। स्टेटस सिग्नल मीन्स है IO/M बार S1 S0। तो उसका जो कॉम्बिनेशन का जो ऑपरेशन था वो क्या क्या था, ऑपकोड फेच था। देन क्या है मतलब ये जो है आईओ के लिए है, आईओ फेच है, मेमोरी फेच है, तो वो है एंड मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ राइट, वही जो ऑपरेशन है वो है मशीन साइकिल, ठीक है। तो उसमें सॉरी मतलब ये जो है टाइप्स जो है वो वेरियस टाइप्स का है, ठीक है। देन ये जो है ये टाइप में टी स्टेट रिक्वायरमेंट है। टी स्टेट का क्या क्या है, ऑपकोड फेच में 4 टी स्टेट नॉर्मली है, कभी कभी उसका 6 टी स्टेट है, जैसा कॉल इंस्ट्रक्शन में 6 टी स्टेट है। तो ऐसा 2-4
इंस्ट्रक्शन है, 2 इंस्ट्रक्शन शायद है जिसमें ऑपकोड फेच का टी स्टेट है, क्या है 6 टी स्टेट है ऑपकोड फेच के लिए, ठीक है। और बाकी नॉर्मल इन जनरल क्या है, इन जनरल ऑपकोड फेच के लिए है क्या बोले 4 टी स्टेट है, ठीक है। तो machine cycle means क्या है, machine cycle means it is defined as a time required to complete one operation of executing memory, ठीक है। एंड इनपुट आउटपुट और एक्नॉलेजमेंट और एक्सटर्नल रिक्वेस्ट जो रहेगा, मतलब जो ये देखो मेमोरी रीड एक ऑपरेशन है, पहले ही बोल रहे स्टेटस सिग्नल का जो कॉम्बिनेशन के लिए क्या था ऑपरेशन था, तो वही है कि टाइम रिक्वायरमेंट जो है एक ऑपरेशन को एग्जीक्यूटिंग मेमोरी में कंप्लीट करने के लिए, वही है मेशिन साइकिल है। और इसमें क्या पढ़े थे तुम लोग, टी स्टेट है। तो टी स्टेट मीन्स क्या है, इट इज डिफाइंड एज द वन डिवीजन ऑफ द ऑपरेशन परफॉर्म, जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है तो उसका डिवीजन है, वो उसका डिवीजन है, ठीक है। जो मतलब वन डिवीजन, उसको डिवीजन वाइज उसको ब्रेक किया गया है, इट इज वन ब्लॉक डिवीजन एंड दिस डिवीजन आर इंटरनली स्टेट एंड सिंक्रोनाइज विद द सिस्टम क्लॉक, दैट मीन्स टाइमिंग डायग्राम में क्लॉक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो वही बोला है कि सिंक्रोनाइज विद द सिस्टम क्लॉक, सिस्टम जनरेटेड जो क्लॉक है, एक्सटर्नल क्लॉक नहीं है, सिस्टम जनरेटेड जो क्लॉक है वो क्लॉक का ही क्या बोले उसका सिंक्रोनाइज है। एंड ईच टी स्टेट इज क्या बोले उसका वन क्लॉक पीरियड जो है उसका साइज जो है इक्वल टू वन क्लॉक पीरियड, दैट मीन्स एक फुल क्लॉक इज इक्वल टू ए वन टी स्टेट, ठीक है। एक फुल क्लॉक मतलब क्लॉक जिस टाइम दिखाऊंगी एक एक टी स्टेट में एक एक फुल क्लॉक जाएगा, तो उसका ही है कि टी स्टेट है वन डिविजन ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड एंड क्या है टी स्टेट का साइजेस है इक्वल टू वन क्लॉक पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे एंड ऑपकोड फेच के लिए लिखा है कि रिक्वायर्ड क्या है 4 टी स्टेट एंड समटाइम्स 6 टी स्टेट। नेक्स्ट अनदर वन मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ रीड, आईओ राइट, ऑल जो ऑपरेशंस है रिक्वायर्ड 3 टी स्टेट। नेक्स्ट देखो इसमें मेंशन है कौन सा बाइट के लिए क्या क्या मेमो ये होगा मशीन साइकिल है। देखो फॉर इंपॉर्टेंट नोट बोल के जो लिखा है नंबर 1 दैट इज फॉर 1 बाइट इंस्ट्रक्शन 1 मशीन साइकिल शुड बी रिक्वायर्ड, दैट इज ऑपकोड फेच। जो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है सारा 1 बाइट इंस्ट्रक्शन के लिए मशीन साइकिल होगा 1, ठीक है। एंड ये फर्स्ट दैट मीन्स इसका सीरियल ही है, ठीक है। फर्स्ट और सारा जो मशीन साइकिल है जो 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट जो रहेगा सबके लिए फर्स्ट होगा ऑपकोड फेच, उसके बाद जो जो आएगा रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट है ऑपकोड फेच, तो फर्स्ट में बाइट जो है तो उसके लिए और तो कुछ है नहीं है, एक ही मशीन साइकिल हो दैट इज ऑपकोड फेच होगा। सेकेंड बाइट के लिए क्या है, सेकेंड बाइट के लिए है इसका 2 मशीन साइकिल है, 2 मशीन साइकिल। फर्स्ट तो हम बोले ऑपकोड फेच ही होगा एंड ऑपकोड फेच का टी स्टेट है 4 एंड नेक्स्ट है ऑपकोड फेच प्लस मेमोरी रीड है, मेमोरी रीड का है टोटल 3 टी स्टेट है। तो 2 बाइट इंस्ट्रक्शन के लिए नॉर्मली 2 बाइट इंस्ट्रक्शन के लिए क्या है उसका टी स्टेट रिक्वायरमेंट है, टी स्टेट है ऑपकोड फेच के लिए 4 एंड मेमोरी रीड के लिए 3, दैट मीन्स टोटल है उसका 7, 4 + 3 उसका टोटल है 7। नेक्स्ट है 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन के लिए मशीन साइकिल है 3। तो क्या क्या मशीन साइकिल होगा, ये फिक्स्ड है, ये डिफरेंस मतलब कभी डिफर नहीं करेगा। ये जो सिंगल 1 बाइट के लिए, ये 2 बाइट के लिए, ये 3 बाइट के लिए जो है ये फिक्स्ड है। इसके लिए एक्सटर्नल मेमोरी टू रजिस्टर और रजिस्टर टू एक्सटर्नल मेमोरी का कुछ इंस्ट्रक्शन रहेगा, उसका हिसाब से एडिशन एड ऑन्स होगा, ठीक है। अदरवाइज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन के लिए ये फिक्स्ड है। तुम लोग को जैसा हम इंस्ट्रक्शन के टाइम और प्रोग्राम के टाइम बोलते हैं ना कि ये फिक्स नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर है, ये क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, तो ये जो है ये फिक्स्ड है, ये तुम लोग को मतलब 3 बाइट है तो ये तीनों रहेगा। उसके बाद इंस्ट्रक्शन कौन सा है, किस टाइप का है, उसके ऊपर डिपेंड करके एक्स्ट्रा और कुछ एडवांस होगा और कुछ चेंजेस होगा, तो वो देखना होगा जो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। बट नॉर्मली 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट के लिए, 1 बाइट के लिए ऑपकोड फेच, 2 बाइट के लिए ऑपकोड फेच प्लस मेमोरी रीड एंड 3 बाइट के लिए ऑपकोड फेच मेमोरी रीड, ठीक है। दैट मीन्स 3 मशीन साइकिल। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन के लिए 4 टी स्टेट है, दैट मीन्स 1 मशीन साइकिल एंड दैट इज द ऑपकोड फेच। एंड पहले ही दिखा है ऑपकोड फेच के लिए नॉर्मली क्या है 4 टी स्टेट है, समटाइम्स 2 एक इंस्ट्रक्शन है, जैसे हम एक इंस्ट्रक्शन तो बोल ही दिए है, जैसा कॉल इंस्ट्रक्शन के लिए 6 टी स्टेट है,
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। 2 बाइट इंस्ट्रक्शन के लिए 2 मशीन साइकिल है। कल जो तुम लोग को बोल रहे थे कि लैब का जो लिखने का एक जो ये है, अभी तो शायद पॉसिबल नहीं होगा, कॉलेज में है तो वो वाला फॉर्मेट है हम लोग यूज करते हैं। अभी तो सब कोई घर पे है, किसका सामने प्रिंट आउट करने का जगह है नहीं है, ऐसा सिचुएशन है। इसीलिए हम लोग लास्ट ईयर से जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है इसी सिचुएशन में, उसमें हम और सूरज सर जो भी बोला, नॉर्मल जो कॉपी में तुम लोग असाइनमेंट वगैरह जो जो लिख रही है उसको ही बोल रहे थे हम लोग। बट नॉर्मली उसका एक टेबल फॉर्मेट है जिसमें क्या है, उसका इनिशियलाइज मेमोरी लोकेशन है, मतलब इनिशियल मेमोरी लोकेशन कहाँ से तुम स्टार्ट कर रही है उसका हिसाब से 1 बाय 2 बाइट इंस्ट्रक्शन हिसाब से उसको कंटिन्यू करोगे, इनिशियल मेमोरी। देन क्या है, ऑपकोड है, देन है ऑपरेंड है। उसका डिफरेंस पता है तुम लोग को, ऑपकोड कौन सा है, ऑपरेंड कौन सा है। एंड ऑपकोड प्लस ऑपरेंड इज इक्वल टू नेमोनिक्स। दैट मीन्स उसी का ही कलम का मतलब जो है उसको क्या बोले, मर्ज करके ऊपर ऊपर में लिखा रहेगा नेमोनिक्स। नेमोनिक्स मीन्स है ऑपकोड प्लस ऑपरेंट, ये दो को मतलब पूरा टोटल इंस्ट्रक्शन को क्या बोला जाता है, नेमोनिक्स बोला जाता है। ठीक है। एंड वो इंस्ट्रक्शन का डिविजन है, जो परफॉर्म का है वो है ऑपकोड, और जो डेटा वाला पार्ट है वो है ऑपरेंट है। ठीक है। नेक्स्ट और एक है उसका हेक्स कोड। ऑब्वियसली हम पहले ही बोले कि MVI A32H, इसका कुछ मीनिंग नहीं है उसका किट में। किट सिर्फ क्या है, उसका हेक्स कोड और हेक्स नंबर को वो मतलब वो अंडरस्टैंड ओनली हेक्स कोड और हेक्साडेसिमल नंबर। तो इसीलिए क्या है, MVI A का हेक्स कोड क्या है, चार्ट से देख के लिखना होगा। और प्रैक्टिकल के टाइम तो हम पहले ही बोले कि उसको प्रोवाइड किया जाता है, तो उसको देख के तुम लोग लिख पाओगे। तो वो टेबल में एक हेक्स कोड का जगह है, और जो दो जगह दो कॉलम था हम पाल बोले थे कि एक मशीन साइकिल और एक टी स्टेट, वो लिख भी पाओगे, नहीं भी लिख पाओगे। और एक है कमेंट सेक्शन है कि वो इंस्ट्रक्शन का फंक्शन क्या है, तो वो कमेंट भी लिखना होगा। तो वो टेबल तो अभी हम नहीं देंगे, क्योंकि सबका तो हो सकता है तुम्हारा घर में मतलब कोई एक स्टूडेंट का घर का सामने है वो कर पाएगा जेरॉक्स प्रिंट आउट, दूसरा का नहीं है, नहीं कर पाएगा। किसका घर का आसपास में अवेलेबिलिटी क्या है वो तो हम लोग को पता नहीं है। तो इसीलिए क्या है, नॉर्मल कॉपी में हम लोग लिखने के लिए बोलते हैं। बट नॉर्मल कॉलेज टाइम जैसा है जो फिजिकली तुम लोग का क्लास होता है, उसमें ये वाला स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है। एक वो पेज है टेबल वाला फॉर्मेट, अनदर है उसका फ्लो चार्ट है, और एक पेज है जो इनपुट आउटपुट है। इसका तो थ्योरी वाला कुछ है नहीं है, तो माइक्रो प्रोसेसर में ये तीन ही रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो जिस टाइम लैब लिखने के लिए लैब होगा, सर बोलेगा, तो उस टाइम तुम लोग कॉपी में जिस टाइम लिखोगे वही लिखना है। प्रोग्राम मतलब उसका एक्सपेरिमेंट नंबर, नेम, उसका ऑब्जेक्टिव, देन उसका जो प्रोग्राम वाला है उसमें तुम ये लिखो, हेक्स कोड लिखो नहीं लिखो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट 3 कॉलम रहना चाहिए, एक है इनिशियल मेमोरी लोकेशन, और एक है उसका इंस्ट्रक्शन जो नेमोनिक्स वाला पार्ट, और एक है उसका कमेंट वाला पार्ट, एंड फ्लो चार्ट एंड इनपुट आउटपुट ये लिखना है। तो ठीक है, वो तो लैब वाला पार्ट है। बट ये तो 1 बाई 2 बाई 10 3 बाइट इंस्ट्रक्शन के लिए हम बोले हैं। नेक्स्ट हम बोले ये तीनों तो फिक्स्ड है कि 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, ऑपकोड फेच प्लस मेमोरी रीड प्लस मेमोरी रीड। ऑपकोड फेच के लिए 3 मशीन साइकिल रिक्वायर्ड, एंड ऑपकोड फेच के लिए 4, मेमोरी रीड के लिए 4, नेक्स्ट अनदर मेमोरी रीड के लिए 4। तो टोटल है 4 + 3 टोटल है 10 टी स्टेट। इसके लिए 3 बाइट इंस्ट्रक्शन के लिए नॉर्मली 10 टी स्टेट रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट क्या है, some extra machine cycle may be required depend upon the following instruction activities। अगर कोई इंस्ट्रक्शन में ऐसा है कि रजिस्टर टू मेमोरी लोकेशन मेंशन है उसका इंस्ट्रक्शन से, तो एक्स्ट्रा मेमोरी राइट रिक्वायर्ड। ठीक है, एक्स्ट्रा मेमोरी राइट, दैट मीन्स मान लो वो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, तो नॉर्मल 3 बाइट इंस्ट्रक्शन के लिए ऑपकोड फेच, मेमोरी रीड ये तो हो गई। प्लस वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, रजिस्टर टू मेमोरी लोकेशन हो सकता है कुछ भी नहीं कर रहा है, नॉर्मल 3 बाइट है, तो ये तीनों ही होगा मशीन साइकिल। अगर ऐसा कुछ टाइप है कि रजिस्टर टू मेमोरी लोकेशन और मेमोरी लोकेशन टू रजिस्टर कुछ उसका फंक्शन परफॉर्म हो रही है, तो क्या है, रजिस्टर टू मेमोरी लोकेशन के लिए एक्स्ट्रा मेमोरी राइट होगा, दैट मीन्स इसके बाद प्लस और एक प्लस मेमोरी राइट होगा। एंड मेमोरी लोकेशन टू रजिस्टर अगर है तो ये तीनों के साथ और एक प्लस होगा मेमोरी रीड। तो उस टाइम क्या हो जाएगा, 4 + 3 + 3 + अनदर 3 टी स्टेट के लिए, तो टोटल 13 हो जाएगा। ठीक है। तो देखो, इफ द डेटा आर कॉपीड फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन इनटू द रजिस्टर, देन 1 मेमोरी रीड साइकिल शुड बी रिक्वायर्ड। तो वही बोले कि ये क्या है, मेमोरी लोकेशन टू रजिस्टर, अगर उसका कुछ एक्सप्लेनेशन जो है उसी से अगर ऐसा कुछ डिफाइन कर रहे तो वो होगा। एंड अगर इफ द डेटा कॉपीड from the register into the memory location, that means register to memory location, then 1 extra memory write cycle should be required।
ठीक है, तो ये हो गया है क्या होगा, कितना मशीन साइकिल है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कितना बाइट है तो क्या मशीन साइकिल है, क्या उसका टेस्ट स्टेट है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर दिया है। अच्छा नेक्स्ट है इसका कुछ इंस्ट्रक्शन है, 12 इंस्ट्रक्शन है, जो 12 पहले हम बोले हैं बहुत सारा इंस्ट्रक्शन है जो इंस्ट्रक्शन का इसमें किया है, ड्राइंग है एंड उसका एक्सप्लेनेशन भी, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन किया है, दिया है टाइमिंग डायग्राम के साथ साथ। तो कौन सा इंस्ट्रक्शन का टाइमिंग डायग्राम यहाँ पे है, ये 1 to 12 तक जो इंस्ट्रक्शन है उसी इंस्ट्रक्शन का टाइमिंग डायग्राम नेक्स्ट ये जो है इसमें है। ठीक है, तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज मूव ए कॉमा बी, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज मूव ए कॉमा बी। तो मूव ए कॉमा बी कितना बाइट इंस्ट्रक्शन है बोलो तो? वन बाइट। 1 बाइट। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, एकदम फाइन। क्या मशीन साइकिल ऑपकोड फेच देख के सिर्फ बोले है कि नहीं, ठीक से ठीक मतलब क्लियर है 1 बाइट क्यों है? क्लियर है तो क्यों 1 बाइट है? अच्छा ये बोलो तो कितना बाइट इंस्ट्रक्शन है STA 9500? 3 बाइट है, एकदम ठीक है। ठीक है, तो ठीक है वो बाद में जा रही है। फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला मूव ए कॉमा बी वो एकदम करेक्ट 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। पहले इंस्ट्रक्शन का हिसाब से उसका इंस्ट्रक्शन कितना बाइट की है वो पहले देखना है, क्योंकि उसी के हिसाब से नॉर्मल जनरलाइज मशीन साइकिल होगा एंड टेस्टेड होगा। देन वो जो इंस्ट्रक्शन है उसको एनालाइज करके देखना होगा कि उसमें रजिस्टर टू मेमोरी लोकेशन और मेमोरी लोकेशन टू रजिस्टर का कुछ है कि नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो है ऐसा कुछ है नहीं है, नॉर्मल 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। तो नॉर्मल 1 बाइट इंस्ट्रक्शन मीन्स सिर्फ ऑपकोड फेच होगा। ऑपकोड फेच के लिए कितना टी स्टेट है, दैट इज 4 टी स्टेट है। ऑपकोड फेच शॉर्ट में लिखे है OF। ठीक है, O मीन्स ऑपकोड, F मीन्स फेच एंड टी स्टेट है 4। तो इसका हो गया। देन डायग्राम वाला देख रही है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 2 दैट इज MVI A,32H। MVI A,32H जो है ये कितना बाइट इंस्ट्रक्शन, ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। MVI A है 1 बाइट एंड 32 डेटा के लिए है और 1 बाइट। ठीक है, तो दैट मीन्स 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। 2 बाइट इंस्ट्रक्शन की कितना मशीन साइकिल है, दैट इज 2 मशीन साइकिल है। तो ये एक मशीन साइकिल है एंड ये एक मशीन साइकिल है। तो 2 बाइट के लिए कौन सा था, दैट इज ऑपकोड फेच प्लस मेमोरी रीड था, वही लिखे हैं देखो, ऑपकोड फेच प्लस मेमोरी रीड। MR मीन्स मेमोरी एंड R मीन्स रीड है। ऑपकोड फेच के लिए कितना टी स्टेट है, दैट इज 4। मेमोरी रीड के लिए कितना टी स्टेट है, दैट इज 3। तो क्या है 4 + 3 7 है। 33 स्टूडेंट था, 32 हो गया है। कौन नेट इश्यूज और कौन ये हो गया है, निकल गया है? अगर कोई देखे है तो बाद में अटेंडेंस का टाइम बोल देना। 33 था, अभी 32 दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा तो इसका हो गया। नेक्स्ट नंबर 3 देखो, नंबर 3 है ऐड बी। इसका जस्ट एडिशन है, तो इसका तो और कुछ नहीं है एक्सप्लेनेशन। तो वो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। तो 1 बाइट के लिए ऑपकोड फेच है, 4 स्टेट है। ठीक है, another one that is number 4, LXI H, 8500, LXI H, 8500। ठीक है, तो 8500 मीन्स क्या है ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। LXI H के लिए है एक 1 बाइट, लोअर ऑर्डर बाइट दैट इज 00 के लिए अनदर 1 बाइट दैट इज सेकंड बाइट, एंड हायर ऑर्डर दैट इज 85 के लिए अनदर 1 बाइट दैट इज 3 नंबर थर्ड जो है थर्ड बाइट। तो टोटल 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन 8500 सिर्फ क्या है HL रजिस्टर पेयर में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो इसका तो और कुछ रजिस्टर टू मेमोरी लोकेशन टू रजिस्टर, इसका कुछ फंक्शन इसमें है नहीं है। तो नॉर्मल 3 बाइट इंस्ट्रक्शन के लिए कितना मशीन साइकिल है, दैट इज 3 मशीन साइकिल है। एंड 3 मशीन साइकिल के लिए क्या है, ऑपकोड फेच मेमोरी रीड प्लस मेमोरी रीड है। तो वही है देखो, ऑपकोड फेच मेमोरी रीड। ऑपकोड फेच के लिए 4, नेक्स्ट मेमोरी रीड के लिए 3, नेक्स्ट मेमोरी रीड के लिए 3, टोटल 10 टी स्टेट है। नेक्स्ट है STA 9500। STA 9500 का स्ट्रक्चर क्या है, STA के लिए 1 बाइट, 00 के लिए 1 बाइट, 95 के लिए 1 बाइट। तो ये 3 बाइट है, तो 3 बाइट है तो ऑपकोड फेच प्लस मेमोरी रीड है।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है देखो, और एक मेमोरी राइट लिखे है। क्यों मेमोरी राइट लिखे है, इसका फंक्शन क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका इसका एक्सप्लेनेशन है ये एक्यूमुलेटर टू दिस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में वो जो डेटा है वो कॉपी हो जाएगी। दैट मीन्स एक्यूमुलेटर मीन्स क्या है, रजिस्टर है, एंड मेमोरी लोकेशन मीन्स क्या है, मेमोरी लोकेशन मीन्स 9500H, ये है मेमोरी लोकेशन। तो रजिस्टर टू मेमोरी लोकेशन, जो नोट्स में हम दिखाए थे कि उसमें दो एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए जो आउटपुट जो मशीन साइकिल है, एक्स्ट्रा मशीन साइकिल ऐड होगा। तो किसके लिए क्या था, रजिस्टर टू मेमोरी लोकेशन के लिए था मेमोरी राइट, एंड मेमोरी लोकेशन टू रजिस्टर के लिए था मेमोरी रीड, अनदर वन मशीन साइकिल रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसमें क्या है, नॉर्मल ये इंस्ट्रक्शन जो है देख के इसका 3 बाइट लग रहा है, 3 बाइट के लिए 3 बाइट है, 3 बाइट के लिए नॉर्मली क्या है, आउटपुट फेच प्लस मेमोरी रीड, एंड इसका एक्सप्लेनेशन क्या ये कर रहे हैं, डिफाइन कर रही है, एक्सप्लेनेशन डिफाइन कर रही है कि रजिस्टर्ड टू मेमोरी लोकेशन, दैट मींस एक्यूमुलेटेड टू 9500 में उसका कंटेंट कॉपी होगा। तो इसीलिए क्या है, रजिस्टर टू मेमोरी लोकेशन उसका फंक्शन है, इसीलिए एक्स्ट्रा वन मेमोरी वन मशीन साइकिल रिक्वायर्ड, दैट इज द मेमोरी राइट है। फिर से नहीं तो और एक बार देख लो, मेमोरी राइट किस चीज के लिए है, देखो मेमोरी राइट, वन मेमोरी राइट एक्स्ट्रा लगेगा किस चीज के लिए, रजिस्टर टू मेमोरी लोकेशन के लिए। तो STA 9500 वही है, उसका एक्सप्लेनेशन दिखा रहा है कि रजिस्टर टू मेमोरी लोकेशन में उसका कॉपी हो रही है, तो इसीलिए एक्स्ट्रा मेमोरी राइट लिए है। ठीक है, तो इसका टी स्टेट क्या है, नॉर्मली 3 बाइट इंस्ट्रक्शन के लिए आउटपुट फेच प्लस मेमोरी रीड, दैट मींस 4 प्लस 3 प्लस 3, ये है नॉर्मल 10, एंड अनदर वन मेमोरी राइट के लिए भी 3 है, टोटल 13 है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मूव ए कॉमा एम, मूव ए कॉमा एम, ये कितना बाइट इंस्ट्रक्शन है बोलो तो, मूव ए कॉमा एम, मूव ए कॉमा एम कितना बाइट इंस्ट्रक्शन है, कोई बोलो। 1 byte. हाँ 2 byte. 2 byte. 2 byte मैम. 2 बाइट, दैट मीन्स तुम लोग ये जो कितना मशीन साइकिल है वो देख के बोल रहे हैं तुम लोग, ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन नहीं है, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, रजिस्टर टू रजिस्टर है। Yes मैम. ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर टू रजिस्टर है, तो कितना बाइट इंस्ट्रक्शन, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, जैसे एकदम नंबर 1 वाला दिखे है, मूव बी कॉमा ए, और कैसा था, मूव ए कॉमा बी, मूव ए कॉमा बी एंड मूव ए कॉमा एम, उसमें डिफरेंस क्या है, दोनों का ही तो रजिस्टर टू रजिस्टर मूव हो रही है, ये भी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन Yes इज मैम, मैम 1 byte. 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, लोकेशन टू रजिस्टर ट्रांसफर हो रहा है मैम. हाँ हाँ, मेमोरी लोकेशन टू मेमोरी रजिस्टर लोकेशन ट्रांसफर टू हो रहे हैं ओनली फॉर एम, एम है, अगर ये देखो ए कॉमा बी है, बी मीन्स नॉर्मल जनरल पर्पस रजिस्टर, उसमें तो डायरेक्टली कुछ वैल्यू और डेटा रहेगा ना, बट एम का डेटा कहाँ से आएगा, एम का डेटा तो नॉर्मली जनरली एम में नहीं रहेगा, एम का डेटा कहाँ रहते हैं, एम का डेटा है दूसरा कुछ मेमोरी लोकेशन में है, दैट मीन्स मेमोरी लोकेशन टू डायरेक्ट, दैट मीन्स मेमोरी लोकेशन का कंटेंट एंड एम का कंटेंट सेम है, दैट मीन्स क्या है, मेमोरी लोकेशन टू रजिस्टर में उसका मूव हो रही है, तो इसका मूव ए कॉमा एम के हिसाब से 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, दैट इज आउटपुट फेच। नेक्स्ट इसका परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस है कि एम का कंटेंट मीन्स क्या है, मेमोरी लोकेशन का कंटेंट, ठीक है, जैसे LXI H,8500 देन मूव ए कॉमा एम है, तो ये जो 8500H का कंटेंट जो है एम का कंटेंट सेम ही है, तो वो क्या है, डायरेक्टली 8500H का कंटेंट एक्यूमुलेटर में जा रहे हैं, दैट मींस मेमोरी लोकेशन 2 उसका रजिस्टर हो रही है, तो इसीलिए मेमोरी रीड एक्स्ट्रा है, ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन के लिए नहीं है। फिर से सुनो, ये एम है, देखो इस दोनों का डिफरेंस देखो, नंबर 1 एंड नंबर 6, नंबर 1 में मूव ए कॉमा बी, दो ही जनरल पर्पस रजिस्टर था, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि एक रजिस्टर तो और एक रजिस्टर में मूव होने के लिए, बट नंबर 6 में क्या है, एम जिसका कुछ वैल्यू नहीं है इंडिविजुअली, वो क्या है, ऑल टाइम क्या है, वो मेमोरी लोकेशन के साथ वो कनेक्टेड है, तो मेमोरी लोकेशन का कंटेंट एम से उसका मूव हो रही है एक्यूमुलेटर में, दैट मीन्स क्या है, मेमोरी लोकेशन टू एक्यूमुलेटर में जा रही है, दैट मीन्स मेमोरी लोकेशन टू रजिस्टर, तो इसीलिए और एक एक्स्ट्रा मशीन साइकिल रिक्वायर्ड, दैट इज द मेमोरी रीड है। ठीक है, ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन के लिए नहीं है, ये इंस्ट्रक्शन 1 बाइट ही है, इसीलिए इसका मशीन साइकिल ऑपकोड फेज है, एंड इसका जो एक्सप्लेनेशन है और परफॉर्मेंस है, ऑपरेशन है, उसका हिसाब से एक्स्ट्रा मशीन साइकिल रिक्वायर्ड फॉर मेमोरी लोकेशन टू रजिस्टर मूव के लिए। ठीक है, तो इसीलिए ये टोटल 7 है। नेक्स्ट है देखो INRC, INRC मींस जनरल पर्पस रजिस्टर, सी का जो कंटेंट है वो इंक्रीमेंटेड बाय 1 एंड ऑब्वियसली वो सी में वो स्टोर हो जाएगी, उसका रिजल्ट आफ्टर इंक्रीमेंट, ठीक है, तो वो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है,
तो ऑपकोड फेज है। नेक्स्ट देखो INRM, नेक्स्ट है INRM। INRM मीन्स क्या है? फर्स्ट M का कंटेंट कहां से आएगा? फर्स्ट M का कंटेंट आ रही है मेमोरी लोकेशन टू रजिस्टर। इंक्रीमेंट किसका होगा? M का जो कंटेंट है वो कंटेंट ही इंक्रीमेंट होगा। तो INRM है 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, उसके लिए ऑपकोड फेच है। नेक्स्ट देखो और एक मेमोरी रीड मेमोरी राइट लिखे हैं, 2 मशीन साइकिल। तो क्या है? फर्स्ट M का जो कंटेंट है तो वो M में आएगा, तो M में कहां से आएगा? मेमोरी लोकेशन टू रजिस्टर में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? M में हम अगर रिजल्ट स्टोर करेंगे तो उसका तो कुछ वैल्यू मतलब वो तो नॉर्मली माइक्रोप्रोसेसर में नहीं जाएगा, वो तो क्या है, एक इमेजिनरी रजिस्टर है, ठीक है, टेम्पोररी ये इमेजिनरी रजिस्टर है। तो उसके लिए क्या है? आफ्टर इंक्रीमेंट जब रिजल्ट M में स्टोर होगी, उसको कहा फिर मतलब वो कहाँ शो होगी? वो मेमोरी लोकेशन में दिखाएगा, ठीक है। तो पहले इंक्रीमेंट के लिए क्या है? मेमोरी लोकेशन टू रजिस्टर में आ रहा है, इसलिए मेमोरी लोकेशन टू रजिस्टर के लिए एक मेमोरी रीड है। आफ्टर इंस्ट्रक्शन क्या है? सॉरी इंक्रीमेंट, आफ्टर इंक्रीमेंट क्या है? वो रजिस्टर टू मेमोरी लोकेशन में उसका शो होगी। देन क्या? वो सारा इंटरनली है, M रजिस्टर का जो फंक्शन है वो इंटरनली है, ठीक है। तो क्या है? आफ्टर इंस्ट्रक्शन और इंक्रीमेंट क्या है? वो रजिस्टर टू मेमोरी लोकेशन में जा रही है, इसीलिए मेमोरी राइट है। क्लियर हुआ? देखो सेम इंस्ट्रक्शन है, INRC INRM दोनों ही 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, इसके लिए और कुछ फंक्शन है नहीं है, ऑपकोड फेच है सिर्फ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन के लिए। एंड INRM क्या है? INRM के लिए ऑपकोड फेच ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन के लिए है। एंड इसका फंक्शन क्या है? मेमोरी लोकेशन टू रजिस्टर में कंटेंट ऐड है, उसका इंक्रीमेंट होगा, इसीलिए क्या है? एक मेमोरी लोकेशन टू रजिस्टर है, इसीलिए एक मेमोरी रीड है। आफ्टर इंक्रीमेंट क्या है? मेमोरी रजिस्टर टू मेमोरी लोकेशन में उसका रिजल्ट शो होगी, तो क्या है? इसीलिए रजिस्टर टू मेमोरी लोकेशन है, इसीलिए और एक मेमोरी राइट है, ठीक है। तो और हम नहीं दिखा रहे, नहीं तो टाइम नहीं होगा। नेक्स्ट हम डायरेक्टली टाइमिंग डायग्राम में जा रही है, ठीक है। फर्स्ट है ड्रॉ अ टाइमिंग डायग्राम मूव A, B। ड्रॉ अ टाइमिंग डायग्राम मूव A, B, ठीक है। ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, देखो लिखा है दिस इज 1 बाइट, जैसे लिखा है ऐसे ही टाइमिंग डायग्राम आएगा तो ऐसे लिखना होगा, ठीक है। तो for move A, B, this is a 1 byte instruction. The machine cycle required only one, that is opcode fetch, and 4 T-state required. ठीक है, ये है इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्या है? इसका कैसे उसको दिखाना है। Let the instruction written into the 8523H मेमोरी लोकेशन, उसका कौन सा मेमोरी लोकेशन में वो वाला लिख रही है उसको दिखाना है, क्योंकि इसमें मेंशन करना होगा, ठीक है। तो ये जो मेमोरी लोकेशन कुछ भी तुम उसको एज्यूम करके लिख सकते हो, हम 8523 लिखे हैं, जिसका जो मन है उसी का मेमोरी लोकेशन को वो मेंशन कर पाएगा, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन कहाँ रिटर्न है? वो 8523 में है। एंड द हेक्स कोड ऑफ द मूव A, B इज XY। ये थ्योरी पोर्शन है, थ्योरी में आएगा, तो इसीलिए हेक्स कोड नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। थ्योरी में एग्जैक्ट हेक्स कोड का कुछ मतलब नहीं लिखोगे तो उसका मार्क्स कट जाएगा, कुछ नहीं है, क्योंकि वो याद रखना पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल के टाइम ही सिर्फ वो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इसीलिए हम पहले ही बोले, जिस टाइम थ्योरी के लिए हेक्स कोड का जरूरी है उस टाइम तुम लोग XYWZ कुछ भी उसका मेंशन कर सकते हो। तो इसके लिए देखो देखो हम लिखे हैं, क्योंकि लेट वो एज्यूम ही हो रही, तो XY हम किए हैं। दैट मीन्स 8523 मेमोरी लोकेशन में XY है। XY मीन्स दिस मेमोरी दिस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। ये जो हम बोले हैं इसका एब्रिविएशन में यही है, 8523 में XY है। नेक्स्ट क्या क्या इसमें रहेगा? क्या क्या रहेगा इसमें? रहेगा ऑपकोड फेच, सिर्फ ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, ऑपकोड फेच है, ऑपकोड फेच है तो, एंड 4 टी स्टेट उसका रहेगा, देखो T1 T2 T3 T4, ठीक है। इसका क्या बोले? पहले ही हम बोले इंटरनल क्लॉक उसमें ये है, सिस्टम क्लॉक जो है सिंक्रोनाइज्ड है। एंड टी स्टेट के लिए क्या है? टी स्टेट का साइज इक्वल है 1 क्लॉक पीरियड, ठीक है। दैट मीन्स देखो एक एक टी स्टेट के लिए एक एक क्लॉक है, एक एक टी स्टेट के लिए एक एक क्लॉक है, ठीक है। जो टी स्टेट जितना रहेगा पर टी स्टेट के लिए एक एक करके क्लॉक साइज जो पीरियड जो है वो रहेगा, ठीक है। तो क्लॉक इसमें जनरेटेड है, तो इसमें क्लॉक हो गया। नेक्स्ट है IO/M बार और S0, सॉरी IO/M बार S0 S1। तो इसका फंक्शन किस चीज के लिए है? इसका फंक्शन है, तुमको पहले ही दिखा है कि मेमोरी रीड मेमोरी राइट जो है वो किसके लिए हो रहा है? वो जो ऑपरेशन है वो स्टेटस सिग्नल का कॉम्बिनेशन के लिए ही हो रही है ना। तो कौन सा स्टेटस सिग्नल के लिए कौन सा ऑपरेशन होगा? तो इसीलिए है कि उसका
क्या बोले, इसीलिए आईओ ऑब्लिक एम बार S0 S1 का जरूरी है। जो परफॉर्म हो रही है वो उसका ही मतलब ये ऑपकोड फेच है। देखो वहाँ पे ऑपकोड फेच जो है मेमोरी के लिए, दैट मीन्स मेमोरी फेच जो है तो उसके लिए जो आईओ ऑब्लिक एम बार S0 S1 का जो कॉम्बिनेशन है, देखो कैसे लिखे हैं, ऊपर में लिखे हैं आईओ ऑब्लिक एम बार, दैट मीन्स ऊपर वाला जो लाइन है ये आईओ ऑब्लिक एम के लिए है, एम बार के लिए है, एंड नीचे वाला जो लाइन है वो है S0 एंड S1 के लिए। तो S0 S1 का वैल्यू जो रहेगा उसका हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट A8 टू A15 है, इसका हायर ऑर्डर एड्रेस बस कितना है उसको लिखना है। एंड एड्रेस बस ऑब्वियसली इसमें एड्रेस मेंशन है, मेमोरी लोकेशन मेंशन है, इसीलिए लगेगा 80 हायर ऑर्डर एड्रेस बस, दैट इज टोटल एड्रेस बस ही लगेगा, नॉट ओनली हायर ऑर्डर एड्रेस बस यहाँ पे क्योंकि डेटा भी मेंशन है, एड्रेस भी मेंशन है। तो एड्रेस मेरा हायर ऑर्डर लोअर ऑर्डर बोथ है, तो हायर ऑर्डर लोअर ऑर्डर पहले तो वो एक्सेप्ट नहीं है, हायर ऑर्डर अलग से है, एंड लोअर ऑर्डर कॉम्प्लेक्स सॉरी मल्टीप्लेक्स ये में है। तो 80 टू 87 इसके लिए क्या चाहिए, मेरा AALE चाहिए, क्योंकि 80 एंड 87 के मतलब ब्रेक करने के लिए, डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए क्या चाहिए, A0 टू A7 एंड D0 टू D7 के लिए इसका ब्रेकिंग के लिए मेरा AALE चाहिए, इसलिए देखो AALE है। एंड क्या है, रीड अब मतलब ये जो फंक्शन है वो रीड हो रही, राइट हो रही, ये रीड हो रही है इसीलिए RD बार लिखे है। अगर किसी इंस्ट्रक्शन में उसका राइट होने का मतलब है तो वो तुम RD बार की जगह तुम WR बार लिखोगे। एंड अगर किसी इंस्ट्रक्शन में दो ही है, मेमोरी रीड मेमोरी राइट दो ही है, तो उसका जगह में तुम क्या करोगे, RD बार भी लिखोगे, WR बार भी लिखोगे, ठीक है। ये है इसका स्ट्रक्चर, जो सिग्नल जो है किस चीज के लिए वो यूजेस है एंड क्यों ये सिग्नल रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लॉक वाला क्लियर है कि हार्ड स्टेट के लिए क्लॉक पीरियड 1 क्लॉक पीरियड जाएगा, तो इसके 4 स्टेट है गया है। नेक्स्ट है आईओ ऑब्लिक एम बार कॉमा S0 S1। आईओ ऑब्लिक एम बार देखो 0 S0 S1 1 1 है, तो इसके लिए तुम्हारा लगेगा ये वाला टेबल, ठीक है, 0 1 1, ठीक है। 0 1 1 मीन्स इसका क्या है, ऑपकोड फेच जो है, दैट मीन्स मेमोरी फेच। मेमोरी फेच वो मेमोरी के लिए हो रही है, तो वो मेमोरी फेच है। ऑपकोड फेच मीन्स मेमोरी फेच, आईओ डिवाइसेस के लिए नहीं हो रही है, इसलिए आईओ फेच नहीं है। तो मेमोरी फेच जो है, तो मेमोरी फेच के लिए क्या कॉम्बिनेशन है, दैट इज मेमोरी फेच, ये इसके लिए यही ऑपकोड फेच है। 0 1 1 आईओ ऑब्लिक एम बार का कॉम्बिनेशन 0 है, S1 इजिकल टू 1 एंड S0 इजिकल टू 1। तो उसका हिसाब से जो ऑपरेशन है, उसी ऑपरेशन का कॉम्बिनेशन क्या है, उसी कॉम्बिनेशन को यहाँ पे ड्रॉ करना है। आईओ ऑब्लिक एम बार लो है, इसलिए देखो ये लो नीचे गया है, ये 0 है, लिखा भी है आईओ ऑब्लिक एम बार इजिकल टू 0। एंड S1 S0 दोनों ही बोथ आर 1, तो इसीलिए देखो ऊपर ये गया है, ऊपर गया है जाके ये 1 हो गया है, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है, कैसे वो उसका हो रहा है, वो वाला जो टेबल है स्टेटस सिग्नल का ऑपरेशन वाला, उसी से जाएगा। नेक्स्ट A8 टू A15। A8 टू A15 का क्या फंक्शन है, ये वाला जो है ये हायर ऑर्डर एड्रेस बस, T1 टू T3 तक हायर ऑर्डर एड्रेस बस, एंड T4 अनस्पेसिफाइड है क्योंकि वो खत्म होगा, उसके बाद नेक्स्ट जो परफॉर्म होगा उसके लिए जो टाइम लगेगा वो जो है वो है अनस्पेसिफाइड, मतलब वो वैकेंट है, उसमें उसी टाइम उसका कुछ फंक्शन नहीं हो रही है। तो हायर ऑर्डर एड्रेस बस इसमें कितना है, दैट इज 85 है, 85H है। नेक्स्ट है 80 टू 87, ठीक है। उसको बोलने से पहले क्या है, देखो AALE क्या करेगा, डीमल्टीप्लेक्स करेगा जब 1 होगा वो। तो देखो ये जो है फर्स्ट जो टी स्टेट है उसका वो 1 है, दैट मीन्स हाई है। उसके बाद क्या है, वो उसका फंक्शन दैट मीन्स वो डीमल्टीप्लेक्स कर दिया है, तो वो उसके बाद वो लो हो जाएगा। AALE हर जगह पे उसका एक ही सेम ही फंक्शन है। नेक्स्ट क्या है, ये डीमल्टीप्लेक्स होने के बाद है लोअर ऑर्डर एड्रेस बस है, ठीक है। एंड ये है डेटा बस है, एंड इसका बीच में एंड ये T4 में क्या है, हाई इम्पीडेंस स्टेट। हाई इम्पीडेंस स्टेट के तुम लोग स्टेट को तुम लोग शॉर्ट में लिख सकते हो, HID बोल के भी लिख सकते हो, नोट में लिख देना HID मीन्स हाई, HIS मीन्स हाई इम्पीडेंस स्टेट, ठीक है। तो ये लोअर ऑर्डर एड्रेस बस क्या है, दैट इज 23 है। एंड डेटा क्या है, डेटा तो हेक्स कोड होगा, दैट इज यहाँ पे हम XY एज्यूम किए हैं, XY है। एंड अनदर वन दैट इज रीड हो रही है, रीड किस टाइम, डेटा के टाइम होगा ना, तो डेटा जिस टाइम है रीड बार लो ऑब्वियसली, इसलिए देखो ये लो है, एंड इसको एरो देके दिखाना है कि ये वाला डेटा रीड कर रही है, ठीक है। क्लियर हुआ? बोलो। तो ये अर्लियर 80 to 87 वाला डायग्राम क्लियर नहीं हुआ मैम। हाँ हाँ, क्या बोले, क्या बोले, फिर से बोलो, ये सुन नहीं पाए हम।
मैम एड्रेस डेटा बस वाला डायग्राम क्लियर नहीं हुआ। एड्रेस डेटाबेस वाला डायग्राम क्लियर नहीं हुआ, एक मिनट। यस। तो ये जो है A8 to A15 ये तो क्लियर है। A8 to A15 मीन्स है उसका हायर ऑर्डर एड्रेस बस जो है, हायर ऑर्डर एड्रेस बस दैट इज 85 है। एंड ये जो है ये मल्टीप्लेक्स फॉर्म में है 80 to 87, इसीलिए ALE रिक्वायर्ड है। ALE जब हाई होगा उसी टाइम क्या है, लोअर ऑर्डर एड्रेस बस एंड डेटा बस ये अलग अलग से ब्रेक होगा। ये हो गया है A0 to A7, ये हो गया है D0 to D7, ठीक है। तो फर्स्ट लोअर ऑर्डर एड्रेस बस है दैट इज 23 है, जो तुम लोगे उसी का हिसाब से उसका मेमोरी लोकेशन का जो लोअर पार्ट रहेगा वो उसी का लिखना है। यहाँ पे हम 8523 लिए है, इसीलिए 23 मेरा लोअर ऑर्डर है। नेक्स्ट है डेटा, क्या है इसका हेक्स कोड दैट इज XY है, डेटा है। एंड उसका बीच में देखो हाई इम्पीडेंस स्टेट है, एंड ये भी हाई इम्पीडेंस स्टेट है। द हाई इम्पीडेंस स्टेट मीन्स, नॉर्मली हाई इम्पीडेंस मीन्स क्या है, उसका एक पॉइंट ऑफ मतलब सर्किट है जिसका रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट उसी में मतलब फ्लो हो रही है, मतलब अलाउ कर रही है पर यूनिट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एट दैट पॉइंट, ठीक है। दैट मीन्स लो करंट पोटेंशियल और हाई वोल्टेज उसमें जा रहे हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन है मैम, इसमें सर्किट लो वोल्टेज लो करंट अप्लाई, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मीन्स वही है, तो ऑब्वियसली ये जो है ये इलेक्ट्रॉनिकली है ना, ऐसा तो नहीं है इलेक्ट्रॉनिकली नहीं है, ऐसे दूसरा किसी से चल रहा है प्रोसेसर है तो प्रोसेसर भी तो इलेक्ट्रॉनिकली है। तो उसके लिए क्या है, लोअर ऑर्डर जो है उसका तुम लिखे है, मतलब लोअर ऑर्डर एड्रेस बस जो है उसको भी स्पेसिफाई करना है, डेटा बस को स्पेसिफाई करना है। तो इसका जो अमाउंट ऑफ जो ये जो वोल्टेज करंट का जो है मतलब लो करंट उसमें ये पासेस होगा। तो जैसे इसमें है कि होने के लिए मतलब नेक्स्ट टी स्टेट और नेक्स्ट इसको रनिंग के लिए जो टाइम लगेगा, इसीलिए वो अनस्पेसिफाइड है कि इसमें कुछ फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रही है। इसका भी सेम ही है, लो करंट लो वोल्टेज के लिए पास हो रही है। उसके बाद डेटा वाला डेटा बस जो है उसको क्या बोले वो परफॉर्म हो रही है, मतलब डेटा रीड हो रही है। और डेटा रीड हो रही है, रीड बार मीन्स क्या है, लो है, तो डेटा रीड हो रही तो उसी जगह पे लो हो जाएगा। ये वाला जो लो है एंड ये हाई के लिए है, इसीलिए हाई वाला है। एंड इसको एरो दे के दिखाना है, वो डेटा वाला माने डेटा बस जो है वो डेटा बस वाला पार्ट है। एक मिनट अटेंडेंस लेने दो, उसके बाद फिर से ज्वाइन करना, फिर से हम पूछ रही है, ठीक है। कोई एक स्क्रीनशॉट रखो, तो अगर नहीं हो पाएगा तो हम तुम लोग से ले लेंगे। फिर से ज्वाइन करना।